रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की ऐसी वीरांगना की गाथा जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह वीरांगना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन हार मानना कभी स्वीकार नहीं किया। बचपन और शिक्षा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन लोग प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे। बचपन से ही मनु बहुत चंचल और साहसी थीं। जहां आम लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वहीं मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार में कार्यरत थे, इसीलिए मनु को शस्त्र और युद्धकला की शिक्षा कम उम्र में ही मिल गई थी। विवाह और झांसी की रानी बनना। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। इस विवाह के बाद वे झांसी की महारानी बन गईं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा गंगाधर राव की असमय मृत्यु हो गई। उनके बेटे की भी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसीलिए रानी ने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया। अंग्रेजों की चाल। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यह षड्यंत्र रचा कि जिन राज्यों का कोई वास्तविक वारिस नहीं होगा, उन राज्यों को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाएगा। अंग्रेजों ने झांसी पर भी कब्जा करने की कोशिश की और दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजता है। 1857 का संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का पहला बड़ा विद्रोह था, जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा। तब झांसी की रानी ने भी कमान संभाल ली। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया, महिलाओं को भी युद्धकला सिखाई और बच्चों तक को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व करती थीं। उनके घोड़े बादल और सरंगी बहुत प्रसिद्ध थे। तलवार उनके हाथ में बिजली की तरह चमकती थी। झांसी की रक्षा। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला